हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, ये वीडियो हमारा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्नों के ट्रेंड्स व प्रश्नों के लेवल पर आधारित एक महत्वपूर्ण वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कांस्टेंट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के रिटन परीक्षा में आप लोग जीके, जीएस व करेंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था। वन एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। राइट आंसर होगा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार वीएन राव को नियुक्त किया गया था, यानी कि विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, आगरा के मोती मस्जिद, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था। राइट आंसर होगा शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। अकबर मत आंसर कीजिएगा दोस्तों। आगरा के मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच किस वर्ष शिमला समझौता पर हस्ताक्षर हुआ था। सबसे पहले क्वेश्चन में ही एक आंसर ध्यान देंगे, बार बार पूछा जाता है। शिमला समझौता किन दो देशों के मध्य हुआ था, तो भारत व पाकिस्तान के मध्य में हुआ था। अब किस वर्ष में हुआ था ये बताने हैं, तो 1972 में हुआ था, यानी कि बी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लक्षद्वीप सबसे ज्यादा, लक्षद्वीप में यहाँ पे मैं लगाना था दोस्तों, जो कि छूट गया है, मिस हो गया है। लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोलते हैं, या लक्षद्वीप सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है, तो कौन सी बोली जाती है दोस्तों, मलयालम बोली जाती है। आप लोग जानते हैं दोस्तों कि केरल के समीप ये दोस्तों द्वीपीय राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश है, जो कि दोस्तों केरल के लगभग टच में ही पड़ता है, इसलिए उसका प्रभाव रहेगा। केरल में दोस्तों मलयालम सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और इसी प्रभाव से लक्षद्वीप में भी सबसे ज़्यादा मलयालम भाषा ही बोली जाती है। ऐसे भी गेस लगाएंगे तो आपके आंसर निकल आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था। बार बार पूछा गया, स्टेटी जीके का फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, हाईलाइटेड क्वेश्चन भी है। प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व तो कब शुरू किया गया था, 1973 में, यानी कि ए नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अकबर के द्वारा दीन ए इलाही, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी, या दीन ए इलाही एक नया धर्म का परिवर्तन किसने किया था। इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस इसके द्वारा पूछे गए हैं। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए तो दोस्तों कि दीन ए इलाही की स्थापना किसने की थी, तो अकबर ने की थी। अब कब की थी, तो 1582 ईस्वी में। दोनों चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, गवर्नर जनरल, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार से संबंधित कौन सी नीति अपनाई थी। आप लोग बार बार पढ़ते चले आएंगे दोस्तों। राज्य हड़प नीति, राज्य हड़प नीति, ऐसे भी। तो क्या दोस्तों आंसर निकलेगा, व्यपगत का सिद्धांत इन्होंने अपनाया था दोस्तों अपने साम्राज्य को विस्तार देने के लिए। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट है जो कि बार बार पूछाता है, ध्यान देंगे। भारतीय रेल सेवा, भारतीय डाक सेवा और भारतीय त्याग सेवा इन्हीं के शासनकाल में शुरू किया गया था, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसे अगस्त 2023 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, करंट का है। किसे अगस्त 2023 में लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किया गया है। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, यहाँ पे वायसराय की बात हो रही, कब की थी, कितने सदस्य, ये सारी चीजें नहीं पूछी जा रही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी, तो लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में कह सकते हैं दोस्तों की हुई थी, या कार्यकाल में हुई थी। आगे चलते हम लोग दोस्तों, थोड़ा सा यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट देखेंगे जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे आते हैं। तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 को, ये ध्यान देंगे। इनके संस्थापक कौन थे दोस्तों, तो ये वो होम थे, और प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी यानी कि बेमेश चंद्र बनर्जी थे। और इनके प्रथम अधिवेशन में दोस्तों टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, और यह अधिवेशन बम्बई में हुई थी, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन है, रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है। मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, रोहन बोपन्ना का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस से है। किससे है, टेनिस से है। आगे चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों, G20 की स्थापना कब हुई थी। अब यहाँ पे स्थापना की बात हो रही है दोस्तों, हम लोगों ने चर्चा कर लिया है कि जो G20 2023 शिखर सम्मेलन यानी 2023 की दोस्तों आयोजन नई दिल्ली प्रगति मैदान में किया गया। अध्यक्षता इस बार भारत के द्वारा की गई है। टोटल 20 देश हैं, 19 देश एक यूरोपीय संघ को मिला लेते हैं तो 20 देश हो जाता है। अब G21 हो चुका है, यानी एक नया देश इसमें आकर जुड़ गया है। इसकी थीम क्या थी दोस्तों 2023 की, तो वसुधैव कुटुंबकम थी। उसके बाद दोस्तों लोगों का क्या था, तो
खिलता हुआ कमल था। अब यहाँ पे इसकी स्थापना कब हुई थी, इस्टेब्लिश कब किया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो 1999 में किया गया था, यानी कि सी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। और दोस्तों G20 शिखर सम्मेलन 2024 की अध्यक्षता किस देश के द्वारा की जाएगी, ये ध्यान रखेंगे, ब्राज़ील के द्वारा। आगे चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी कि CDS कौन बने हैं, कौन थे, ये पूछा रहा है। प्रथम की बात हो रही है दोस्तों, तो प्रथम कौन थे, बिपिन रावत थे। प्रेजेंट में कौन है दोस्तों, तो अनिल चौहान है। दोनों चीज ध्यान रखेंगे। तो प्रथम कौन थे दोस्तों, बिपिन रावत थे। और प्रेजेंट में पूछा है नहीं कि वर्तमान भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS कौन है, तो अनिल चौहान है। आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ पे, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। और यहीं पर दोस्तों WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन, और ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इन तीनों का मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही स्थित है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से शुरू होता है। क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, प्रोटीन का पाचन शरीर के किस अंग से शुरू होता है, तो ये पेट से होता है। कहाँ से, पेट से होता है। आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रीय उद्यान जो कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, ये बताने हैं। क्वेश्चन दोस्तों डायरेक्टली भी पूछ लेता है कि फूलों की घाटी कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है, तब भी आपका राइट आंसर उत्तराखंड ही होगा। सी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन करंट का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित किया गया, ये पूछा जा रहा है। तो कहाँ पे किया गया है, 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023, तो ये इंदौर मध्य प्रदेश से किया गया, इंदौर मध्य प्रदेश में। आगे चलेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन दोस्तों, विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक, ये के लिखा जाएगा है दोस्तों, का हो गया तब भी चलेगा। विश्व बैंक का कार्यकारी निदेशक किसको नियुक्त किया गया है, तो कौन नियुक्त किया गया है दोस्तों, परमेश्वरन अय्यर। और अध्यक्ष कौन है, अब ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। यानी दोस्तों विश्व बैंक वर्ल्ड बैंक के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, कार्यकारी निदेशक की बात हो गई, जो नियुक्त किए गए हैं परमेश्वरन अय्यर। आगे चलेंगे, कमेंट जरूर कीजिए दोस्तों। कमेंट करने से वो क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन पे आप लोग कमेंट कर देंगे, वो क्वेश्चन आपको ज़्यादा से ज़्यादा दिनों तक याद रहेंगे, उस पर आप लोग पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी। नीति आयोग आप लोग जानते हैं, योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग की स्थापना की गई है। तो कब की गई है, 1 जनवरी 2015 को। इसके प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघड़िया थे। प्रथम CEO सिंधु श्री खुल्लर। वर्तमान में बात करें दोस्तों, उपाध्यक्ष कौन है, सुमन के बेरी हैं। और CEO कौन है, श्री VVR सुब्रमण्यम है। ये सारी चीज़ें यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता। तो कौन सा पदक जीता इन्होंने, स्वर्ण पदक, गोल्डन बॉय। ये इसीलिए कहे जाते हैं क्योंकि ये हर प्रतिस्पर्धा में गोल्ड ही लेकर आते हैं। और दोस्तों सबसे ज़्यादा गोल्ड पदक तालिका में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा, तो संयुक्त राज्य अमेरिका है। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। भारत के द्वारा मात्र एक गोल्ड मेडल जीता गया, नीरज चोपड़ा के द्वारा। आगे चलेंगे हम लोग, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया, तो बुडापेस्ट हंगरी में किया गया है। ये भी ध्यान रखेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में, आर्टिकल बताने दोस्तों। वित्त आयोग का संबंध किस आर्टिकल से है, तो 280 यानी 280 अनुच्छेद से संबंधित है। ये ध्यान रखेंगे। डी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन दोस्तों, प्लासी की लड़ाई आप लोग नाम सुनेंगे, किस नदी के तट पर हुई थी। अब यहाँ पे नदी की बात हो रही है दोस्तों। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी, 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला व ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से नेतृत्व किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने। ये भी बार बार पूछा गया है। और इस युद्ध में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय हुई थी। ये सारी चीज़ें ध्यान रखेंगे, हर सेंटेंस से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब किस नदी के तट पर हुआ था दोस्तों, तो भागीरथी। ये भी ध्यान रखेंगे। ए नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। आगे चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था, जुलाई 1905। अब क्वेश्चन को पलट दिया जाए तो बंगाल के विभाजन कब हुआ था, 1905। ये ध्यान रखेंगे, किसने किया था ये बताने हैं, तो लॉर्ड कर्जन आपका राइट आंसर बन जाएगा। यानी सी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। आगे चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने
द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। ये वहाँ का दोस्तों सबसे श्रेष्ठतम पुरस्कार है, सबसे श्रेष्ठतम पुरस्कार है। तो किस देश के द्वारा दोस्तों? ग्रीस। ये ध्यान रखेंगे, डी नंबर विकल्प यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। बहुत सारे सम्मान प्राप्त हुए दोस्तों, इनमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे चलेंगे 24 नंबर क्वेश्चन की ओर। 2 पुरस्कार हम लोगों ने इसमें कलेक्ट किए हैं दोस्तों। पहले कौन सा? लोकमान्य तिलक पुरस्कार 2023। पहले ही क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में महान न्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो किनके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। आर्टिकल पूछ लिया जाए दोस्तों, बार बार पूछा गया है महान न्यायाधीश से संबंधित, महान न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित आर्टिकल कौन सा है? तो दोस्तों 76 है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। या भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। इसी तरह राज्य का प्रथम विधि अधिकारी कौन सा होता है? महाधिवक्ता होता है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राज्य के विधि अधिकारी की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है, भारत सरकार के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे चलेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन दोस्तों इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रसिद्ध संगीतकार और गायक भूपेन हजारिका का संबंध किस पूर्वोत्तर राज्य से है? सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, बार बार पूछा आता है। भूपेन हजारिका का संबंध किससे? संगीतकार, गायन, ये सारे विकल्प में दिए जाते हैं। संगीतकार और गायक ये दोनों थे दोस्तों। जैसे भी ऑप्शन आए आप लोग आंसर कर लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है, प्रसिद्ध संगीतकार और गायक भूपेन हजारिका का संबंध किस पूर्वोत्तर राज्य से है? तो ये असम से है। कहाँ से दोस्तों? असम से हैं। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न, जिसको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।